कि नहीं तो बताइए कितने का नोट है। ये 200 का नोट है। इसका नंबर बताइए। 3MK 318283। दूसरा नोट दें आप। हाँ, अब दूसरा नोट बताइए। हाँ ये सही है। दूसरा नोट देकर बताइए कि ये कितने का नोट है। ये भी 200 का ही नोट है। वो थोड़ा पुराना था, ये थोड़ा नया है। इसके जो नंबर है 4GB247069। गजब भाई। और देखिए ये आँख पे पट्टी बांधी हुई है उसके बावजूद भी और ये बता दे रही है कि कितने का नोट है। और अभी जो दे रहे हैं उसको बताइए कि कितने का नोट है और इसका नंबर क्या है। ये 10 का पुराना वाला नोट है और इसके जो नंबर है J4B565883। आँख पे पट्टी बांध करके आप क्या क्या कर लेती हैं। आँख खुलकर की जाने वाले सारे काम मैं आँख बंद करके कर सकती हूँ। जिसमें से उसका उदाहरण बताइए क्या क्या कर लेती हैं। जैसे कि आप दिनचर्या में सुबह उठना, ब्रश करना, कुकिंग करना, पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, साइकिल चलाना, सारे काम मैं आँख बंद करके कर सकती हूँ। तो जब आप कुकिंग करते होंगे आँख बंद करके तो हाथ जलता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं जलते। थोड़ा सा भी नहीं, जैसे मुझे आँख खोल के दिख रहे थे, जैसे अभी आपको आँख खोल के दिख रहा है, मुझे आँख बंद करके दिख रहा है। सारी चीज़ें दिखाई दे रही जी, है। मेरा कैमरामैन किधर है। ये सामने रहे। अरे गजब। मेरे अभी कितना उंगलियां हम आपको दिखा रहे हैं। आप अभी अपने हाथों में एक उंगली निकालें। अब 2। कि देखिए अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है और उसके बाद हम इनको बोले हैं कि मछली का चित्र बना करके दिखाइए, तो बना करके दिखाने जा रहे हैं। और आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि मोनिका जो है काफ़ी खूबसूरत मछली का तस्वीर बना रही है। और बात करें अगर हम लोगों की, तो अगर हम लोगों को बनाने के लिए कह दिया जाता तो शायद हम लोग देख करके भी नहीं बना पाते। और ये आंखों पे पट्टी बांध करके मछली का एक बहुत ही शानदार तस्वीर अब बना रही है। अभी आप क्या बना रही है। ये मछली की जो साइड से 2 कांटे वगैरह निकले होते हैं, वही। आपको कैसे पता लग रहा है कि आप वही बना रही है। मैंने कहा ना, मुझे आंख बंद करके भी सारी चीज़ें दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि कलयुग का जो शंकर भगवान है वो आप ही है। दूसरी आंखों से नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं बस इंसान हूँ। अभी हमारे साथ जो लड़की मौजूद है, इनके पास तो 2 आँख है और दोनों आँखों से देख पाती है, लेकिन जब एक काम करती है तो आँख पे पट्टी बांध करके काम करती है। यानी साफ तौर पे समझिए कि जब ये आँख पे पट्टी बांधती है तो इन्हें कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन आँख पे पट्टी बांधने के बावजूद भी ये देख पाती है और पूरी अच्छी तरह से भी काम करती है। तो बाकी हम इनसे बातचीत करते हैं और आँख पे पट्टी बांधने के बाद ये क्या क्या काम कर लेती है इस बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका। मेरा नाम मोनिका गुप्ता हुआ, मोनिका शाह। मैं बिहार दरभंगा से हूँ। आँख पे पट्टी बांध करके आप क्या क्या कर लेती हैं। आँख खुलकर की जाने वाले सारे काम मैं आँख बंद करके कर सकती हूँ। उसका उदाहरण बताइए क्या क्या कर लेती हैं। जैसे कि आप दिनचर्या में सुबह उठना, ब्रश करना, कुकिंग करना, पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, साइकिल चलाना, सारे काम मैं आँख बंद करके कर सकती हूँ। तो जब आप कुकिंग करते होंगे आँख बंद करके तो हाथ जलता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं जलते। थोड़ा सा भी नहीं। नहीं। और बाकी अभी हम लाइव दिखाएंगे यहाँ पे कि इनके पास कुछ कलम और पेज है, जहाँ पे इनसे कुछ लिखवाते भी हैं और कुछ चित्रकला भी आप बना लेती हैं। हाँ, बहुत अच्छा तो नहीं, पर बना लेती हूँ। क्या क्या चित्रकला में बना लेती हैं। अब जैसे ड्राइंग्स होते हैं, अभी पेंटिंग में सीख ही रही हूँ, तो मैं वो थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ। अगर हम आपको कुछ बोले लिखने के लिए तो आप लिख देंगे। जी, बिल्कुल। चलिए, तो बाकी आप तैयार करिए कि आँख पे पट्टी बांधिए और हम जो बोलेंगे वो लिख करके आप दिखाइएगा। बाकी देखिए कि पट्टी बांध रही है और बांधने के बाद ये एक ब्लैक कपड़ा है जिसको मैंने 4 राउंड फोल्ड करा है। ये कोई भी कपड़ा, आप अपना कपड़ा भी दे सकते हैं। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए कि ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, मतलब इसके आर पार कुछ दिखता तो नहीं है। बाकी हम देखते हैं कि सच में जो पट्टी अपनी आँखों पे बांधती है उसके आर पार कुछ दिखाई देता है कि नहीं। तो भाई साहब बताए हम आपको कि इसको बांधने के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा अंधेरा हो जा रहा है। और बाकी एक कॉटन किस लिए है। ये मैं अपनी आंखों पे लगाऊंगी, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को डाउट होता है कि कपड़े से दिख रहा होगा, इधर अगल बगल से दिख रहा होगा। तो आपको पता होगा कि आंखों में एक कंकर भी पड़ जाता है तो दोनों आँख खुद बंद हो जाती हैं, हमारी पपनियाँ बंद हो जाती है। और मैं इतना मोटा रुई है, आप देख सकते हैं, मैं इसको अपनी आँखों पर लगाऊंगी, फिर मैं कपड़ा बांधूंगी। उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगी कि मैं ऐसे कैसे आँख बंद करके भी सारी चीज़ों को कर सकती हूँ। बाकी आप करके दिखाइए और जो मुझे बांधने में थोड़ा हेल्प कीजिए। बिल्कुल करते हैं। कॉटन से लगा लीजिए, आप देख सकते हैं आई क्लोज है।
और बाकी ये अपनी आँखों पे कटन लगा लिया है और हम इनके आँखों को बांधते हैं। बाकी ये अपनी आँखों पे पहले कटन रखी है, उसके बाद जो है काला पट्टी से अपनी आँखों को बांध ली है। अब हम आपको क्या बाहर कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं? जैसे मुझे आँख खोल के दिख रहे थे, जैसे अभी आपको आँख खोल के दिख रहा है, मुझे आँख बंद करके दिख रहा है। सारी चीज़ें दिखाई दे रही है जी। मेरा कैमरामैन किधर है? ये सामने रहे। अरे गजब। मेरे अभी कितना उंगलियां हम आपको दिखा रहे हैं? आप अभी अपने हाथों में एक उंगली निकालें। अब 2। और बाकी आप कुछ लिख करके दिखाइए, हम जो बोलेंगे वो सो लिख लेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल। और बाकी देखिए ये अपनी आँख पे पट्टी बांध ली है और देखते हैं कि ये पेज पे जो हम बोलेंगे वो लिख पाती है कि नहीं। मैं पढ़ के भी दिखा सकती हूँ आपको। पढ़ के भी दिखा सकते हैं? हाँ। पहले आप लिख करके दिखाइए। ठीक है, आप बताइए मुझे क्या लिखना है, आप कुछ बताइए। लिखिए कि इस बार हो रहे लोकसभा चुनाव में जी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि हम जो इनको बात बोले हैं वो कॉपी में तो लिखी है, लेकिन थोड़ा सा भी अल्टर नहीं, थोड़ा सा भी गलती नहीं, और विश्वास नहीं हो रहा है कि ये आंख बंद करके अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके ये शब्द लिखी है। बाकी अगर हम कुछ लिखेंगे तो आप पढ़ लेंगे? हाँ। और देखिए हम लिख करके और इनसे पढ़वाते हैं और देखते हैं कि इनको ये पढ़ पाती है कि नहीं। मैं हाँ रिपब्लिक है। बताइए हम क्या लिखे हैं इस कॉपी पे? मैं गौतम सिन्हा खबर रिपब्लिक का पत्रकार हूँ। गजब भाई गजब, जो हम बोले तो साफ साफ लिख लिया और उसके बाद हम जो लिखे हैं वो तो पढ़ ली है। बाकी ये सब कहाँ से सीखे हैं? ये सारा मेरा खुद का है, मैंने किसी से सीखा नहीं है, ये हमारी खुद की मेडिटेशंस का परिणाम है। खड़ा होइए एक बार आप। और बाकी आप चित्रकला भी कर लेती हैं? जी। क्या क्या बना लेती हैं? ड्राइंग्स वगैरह बना लेती हूँ और पेंटिंग्स वगैरह भी सीख ही रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं, बट थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत कर लेती हैं? जी। तो अभी हम आपको कहे कि बताइए, बनाइए एक चित्रकला तो बना देंगे। मछली का बनाइए आप। ठीक है। बाकी देखिए अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है और उसके बाद हम इनको बोले हैं कि मछली का चित्र बना करके दिखाइए, तो बना करके दिखाने। और आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि मोनिका जो है काफ़ी खूबसूरत मछली का तस्वीर बना रही है। और बात करें अगर हम लोगों की, तो अगर हम लोगों को बनाने के लिए कह दिया जाता तो शायद हम लोग देख करके भी नहीं बना पाते। और ये आंखों पे पट्टी बांध करके मछली का एक बहुत ही शानदार तस्वीर अब बना रही है। बाकी पूरी तरह से तैयार हो जा रहा है, तो फिर हम इनसे बात। अभी आप क्या बना रही हैं? ये मछली की जो साइड से 2 कांटे वगैरह निकले होते हैं, वही। आपको कैसे पता लग रहा है कि आप वही बना रही है? मैंने कहा ना, मुझे आंख बंद करके भी सारी चीज़ें दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि कलयुग का जो शंकर भगवान है वो आप ही है? तीसरी आंखों से नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं बस इंसान हूँ। हाँ, पर भगवान की दी हुई शक्तियों का हम लोग उपयोग ज़रूर कर सकते हैं अगर चीज़ों को समझ ले तो। बाकी मछली तो पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया है। अब ये बताइए कि आप तो ये सब जो लिखी है वो तो पूरा साफ साफ लिख दिया है, पूरा मतलब कहीं भी गलत नहीं हुआ। हम जो लिखे हैं आप वो पूरा पढ़ करके भी सुना दिए सही सही। जी बिल्कुल। उसके बाद मछली का तस्वीर बना दिया। अगर हम आपको कुछ पैसा दे और पूछे कि कितना रुपया का नोट है तो आप बता देंगे? हाँ। बाकी हम इनको कुछ पैसा देते हैं और पहचानवाते हैं कि ये पहचान पाती है कि नहीं। बाकी अभी हमारे यहाँ हाथ में कुछ नोट है जो हम इनको दे रहे हैं और देखते हैं कि ये पहचान पाती है कि नहीं। तो बताइए कितने का नोट है? ये 200 का नोट है। इसका नंबर बताइए। 3MK 318283। दूसरा नोट दें आप। हाँ। अब दूसरा नोट बताइए। हाँ ये सही है। दूसरा नोट देकर बताइए कि ये कितने का नोट है?
ये भी 200 का ही नोट है। वो थोड़ा पुराना था, ये थोड़ा नया है। इसके जो नंबर है 4GB247069। गजब भाई। और देखिए ये आँख पे पट्टी बांधी हुई है उसके बावजूद भी, और ये बता दे रही है कि कितने का नोट है, और अभी जो दे रहे हैं उसको बताइए कि कितने का नोट है और इसका नंबर क्या है। ये 10 का पुराना वाला नोट है और इसके जो नंबर है J4B565836। बाकी अभी जो हमारे साथ लड़की है ये तो अपनी आंखों पे पट्टी बांधी है, और उसके बाद हर चीज़ जो भी कुछ पूछ रहे हैं या जो कुछ भी लिखवा रहे हैं या जो कुछ भी कहने को कह रहे हैं कि ये बताइए, तो उस बारे में पूरी सही सही बता दे रही है। मोनिका, ये सब करके आप करना क्या चाहती हैं? मैं बस अपनी ज्ञान इंद्रियाँ, क्योंकि हमारे पास पावर बहुत सारे हैं, भगवान ने हमारी ब्रेन की, दिमाग की बहुत ज़्यादा क्षमता दी है, बट हमें सही तरीके से उपयोग करना पता नहीं होता। अभी क्या होता है कि हम लोग लैपटॉप बनाए हैं, लैपटॉप भी कोई इंसान ही बनाया है, बट खुद भूल जाते हैं और सारे सिस्टम लैपटॉप में सोचते हैं सेव ड्राइव रखे, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़े तो वो याद में आ जाए, तुरंत हो जाए। एग्ज़ाम में हम लोग जब पढ़ने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन याद होते हैं, जब लिखना शुरू करते तो भूल जाते हैं। बट हमारी जो शक्तियाँ हैं, उस शक्तियों का अगर ब्रेन का सही उपयोग करें तो हमें कभी भी एग्ज़ाम में हेजिटेशंस नहीं होगा, हमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, हम किसी चीज़ को याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। अब जैसे कि मैं भी किसी चीज़ों को पढ़ती हूँ, मैं एक बार याद करती हूँ तो मुझे लाइफ टाइम तक याद होता है। मैं उसकी भी आपको डेमो दिखाऊँगी ज़रूर आगे। अब क्या होता है ना कि जैसे आप गाय का भूसा जानते होंगे, जो गाय को खिलाने का यूज़ करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर एक भूसे वाले घर में एक मैं छोटा सा सुई डाल दूँ और निकालने के लिए कहूँ, क्या लगता है आपको कितना समय लगेगा? कह नहीं सकते, सेकेंड भी लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, या फिर कितने साल भी लगे फिर भी ना मिले। लेकिन अगर वही सुई के पीछे एक धागा लगा दे और उसको निकालने के लिए बोले तो वो सेकेंडों में निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो चीज़ों को हमने डाला कैसे है। वैसे ही हम लोग पढ़ाई भी करते हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि मेरा बस ये मोटिव है कि इसका फ़ायदा लोग पढ़ाई में यूज़ करें, इसलिए मैं बच्चों को ही सिखाती हूँ। क्योंकि इसको सीखने के बाद ब्रेन की पावर बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंट आ जाता है, मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, और एग्जामिनेशन का जो फोबिया होता है वो हट जाता है। क्योंकि आजकल अभी देखे होंगे, रिसेंटली 10th का रिज़ल्ट निकलता है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, डिप्रेशंस में चले जाते हैं। इससे आप डिप्रेशंस में नहीं जाएंगे। ये कई सारे पावर्स है, कई सारी चीज़ें हैं जो आप में इन्हेंस होती है छठी ज्ञान इंद्रियाँ को जागृत करने के बाद। तो ये कम्प्लीटली मेरा बस एक ही मोटिव है कि इसका आप सही उपयोग करके अपने आप को सफल बनाएं, सक्सेस बनाएं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि अभी के ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी टफ हो गया है, पढ़ाई और कंपटीशन जो है वो रोबोट से हो रहे हैं, मशीनों से हो रहे हैं, तो हम अपने आप को मशीन के बराबरी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, वैसा एजुकेशन ले नहीं पा रहे हर चीज़ों को। तो क्यों ना पहले अभी के जो टाइम है वो स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। अच्छा, आप कब से सब काम कर रहे हैं आंखों पे पट्टी बांध कर? मैं 2015-16 से कर रही हूँ। जब आप शुरुआत की थी तो आपके घर के लोग बोलते नहीं थे? किसी को यकीन ही नहीं होता था कि ये मैं चीज़ें कर पा रही हूँ। इवन मेरी मम्मा को भी, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें यकीन नहीं होता था कि ऐसा संभव है। शुरुआत में तो मुझे कई लोगों ने कहा कि कहीं जादू टोना तो नहीं है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हुई। बट अब कंटिन्यूसली जब जाने के बाद बहुत सारे लोग जान गए, इवन मेरे बहुत सारे बच्चे जो है जिनको मैं सिखाई हूँ, तब लोग समझ पाते कि नहीं ये एक साइंस है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें संभव है और इससे ब्रेन का विकास होता है। तो अब सबको यकीन हो गया कि हाँ ये चीज़ें संभव है। बाकी अभी हमारे साथ मोनिका थी जो आंखों पे पट्टी बांध करके दुनिया का हर एक काम करती है, और ये देखने के बाद इनका जब हम वीडियो देखे तो हमें भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आज हम आंखों के सामने हर चीज़ करवा करके देख लिए। बाकी पूरी वीडियो देखने के बाद और मोनिका के ऐसे काम को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।